देखो आप केमिस्ट्री का यूनिट नंबर कर लगे 7। NCERT वाइज यूनिट हैगा वा 7 नंबर ते यूनिट कर लगे आप 7। यूनिट का नाम हैगा वा बायोमोलीक्यूल्स। बायोमोलीक्यूल्स जेकर आप CBSE बोर्ड की गल करिए ये मार्क्स किन्ने का पेपर सैट होंदा 4 मार्क्स का। किसी स्टेट बोर्ड की गल करिए वो भी 4 मार्क्स का आता। फिर ये किन्ने मार्क्स का पेपर आऊगा 4 मार्क्स का। ठीक है, पहलों देखते हैं कि किद्दां आपां कि इहदी इंट्रोडक्शन की है, की आपां स्टडी करांगे। पहला हैडिंग ला लो इंट्रोडक्शन। देखो जिन्ने भी लिविंग बीइंग्स आ, जिन्नियां भी जीवत चीज़ां वा, जिन्ने भी लिविंग बीइंग्स आ वो वैसे बने कादे आ नॉन लिविंग थिंग दे, जिहदा नाम की हैगा एटम। आल लिविंग बीइंग्स जिहड़े आ वो मेडअप होए आ कादे तो बने आ एक नॉन लिविंग थिंग तो, जिन्हों आपां की कहीदा एटम। एटम जुड़दे ते की बनदा मॉलीक्यूल। मॉलीक्यूल देखो सब तो छोटा बेसिक यूनिट की हैगा साडा एटम। एटम जुड़ी गए की बन गया मॉलीक्यूल। मॉलीक्यूल जुड़ी गए तो की बन गया सैल। सैल जुड़ते आ तो की बनता टिशू। टिशू जुड़ते तो की बनता वा ऑर्गन। ऑर्गन जुड़नगे तो की बनूगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बनता जिदा ऑर्गन तो तुहानूं पता होने चाहिए आ। जिस तरह आप कह लीए आप कह सकते दा हैंड साडा एक ऑर्गन आ, क्योंकि ये भी टिशू तो जुड़ के बनया वा। भी आप इत्थे थोड़ा कि इंट्रोडक्शन दे विच इदां दीयां चीज़ां ही लिखते हैं। जिस तरह आप कह लीए आल लिविंग बीइंग, आल लिविंग बीइंग्स, आल लिविंग बीइंग्स मेड अप बाय a non-living thing, made up by a non-living thing called atom। called atom। एटम हुंदा जिन्हों अगे डिवाइड ना किया जाए, अनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। हुण मैं तुहानूं दस्सिया एटम कंबाइन होणगे ते की बनूगा मॉलीक्यूल। एटम्स कंबाइन टू मेक मॉलीक्यूल। साडी बॉडी दे विच जां किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दी बॉडी दे विच छोटे छोटे एटम कंबाइन हो के की बना दिंदे मॉलीक्यूल। पहली चीज़ क्लीयर होनी चाहिए, मॉलीक्यूल कंबाइन होणगे ते की बनूगा सैल। याद रखियो मॉलीक्यूल्स जदों कंबाइन हुंदे आ, कंबाइन टू मेक सैल, की तैयार हुंदा सैल। ये चीज़ ते याद रखनी। होर आपां की कह सकते हैं, जदों सैल कंबाइन हुंदे आ ते उदों की बनदा टिशू। सैल कंबाइन टू मेक टिशू। सैल कंबाइन टू मेक टिशू। सैल जुड़नगे तो की बनया करूगा टिशू। टिशू जुड़ते आ तो की बनता वा ऑर्गन। टिशू जिद्दां साडी बॉडी दे विच 4 टाइप दे हुंदे, ये दस दूंगा नोट दे विच। टिशू जुड़ते आ, टिशूस कंबाइन होण ते की बनता ऑर्गन। ऑर्गन बनता। ऑर्गन कंबाइन होणगे ते की बनूगा ऑर्गन सिस्टम। याद रखियो ऑर्गन कंबाइन हुंदे आ ते की बनता वा ऑर्गन सिस्टम। कंबाइन टू मेक ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम होर आपां कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम जिमें साडा माउथ हो गया, माउथ एक ऑर्गन सिस्टम आ। ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हुंदे ते ऑर्गेनिज्म बनदे। ऑर्गन सिस्टम ये चीज़ां कंबाइन होणगियां, कंबाइन टू मेक ऑर्गेनिज्म। ते ऑर्गेनिज्म कंबाइन हो के की बनती पॉपूलेशन। पॉपूलेशन कंबाइन हो के की बनता इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कंबाइन हो के की बनता एनवायरनमेंट। फिर आप ज़्यादा बायो दे विच वड़ जाईदा।
ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਚੇਨ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਐਟਮ ਤੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ ਸੈੱਲ, ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂ, ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਆਰਗਨ, ਆਰਗਨ ਤੋਂ ਆਰਗਨ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਆਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਆਪੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਡੈ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰੋਜੀ ਦੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਆ ਉਹ 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਟਿਸ਼ੂ 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਵਗੈਰਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ, ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਊਰੋਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਨਰਵਸ ਟਿਸ਼ੂ, ਨਰਵਸ ਟਿਸ਼ੂ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡ ਆਰਮ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਹਿਲਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮਸਲ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਪੀਥੈਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਵੀ ਟਿਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਐਪੀਥਾਈਲਮ, ਐਪੀਥਾਈਲਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਾਇਓ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਪਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ 4 ਮਾਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇੰਟਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਇਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਇਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੈੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬਾਇਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਬਾਇਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾ ਲਿਓ, ਬਾਇਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ basis of life, these are the basis of life। ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲਾਈਫ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਫ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਾਇਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਇਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਇਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਹ ਵੀ ਬਾਇਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੋਥ ਆਫ ਥੀਸ ਆਰ ਐਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੋਥ ਆਫ ਥੀਸ ਆਰ ਐਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਐਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਾਇਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੀ ਆ, ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਬਾਇਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ। ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਵੀ ਬਾਇਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਵੀ ਬਾਇਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਫੈਟ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਹਾਰਮੋਨਸ, ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਫੈਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੋ ਗਏ,
ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਐਂਜਾਈਮਸ ਹੋ ਗਏ। ठीक है, आ चीज़ां ये सारी एग्जाम्पल किहदियां वा बायोमोलीक्यूल्स दियां। हुण इत्थे ही आपां जिद्दां मैं तुहानूं कहा इहदे चों किन्ने नंबर दा पेपर आ सकदा, 4 नंबर दा। इत्थे ही आपां 1 मार्क दा एक क्वेश्चन बना लैने। जिद्दां साडा फर्स्ट क्वेश्चन आ आपां देखदे किद्दां दा, ये जरूरी आ जिहड़े हुण मैं 2-4 क्वेश्चन लिखूंगा। जेकर तुहानूं मैं कहां वट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वट इज़ द स्मॉलेस्ट, what is the smallest unit of carbohydrates, carbohydrates भी ਕਿਹੜੇ यूनिट ने रिपीट हो। जिद्दां देखो जे मैं कहां इस सवाल का smallest यूनिट की हैगा एक ब्रिक, इस तरह कार्बोहाइड्रेट दे विच भी एक छोटी जी चीज़ है जिहड़ी रिपीट होई गई तो वड्डा सारा मॉलीक्यूल बन गया कार्बोहाइड्रेट। हुण आपां इहो ही पुछिया वा भी सब तो छोटा यूनिट जिहड़ा रिपीट हो के कार्बोहाइड्रेट्स बनदे ओह किहड़ा हुंदा वा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट तुहानूं क्वेश्चन की आ सकदा, जां ते कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट आ सकदा, फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट आ सकदा, प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट आ सकदा, जिहड़े मैं लिखे ने। ठीक है, हुण आपां की कवांगे किहड़ा हुंदा इन्हां दा स्मॉलेस्ट यूनिट, इन्हां नूं कहने आपां सैकराइड्स। एक ही होऊगा सैकराइड। सैकराइड हुंदा जे जिहड़ा बार बार रिपीट हो के कार्बोहाइड्रेट बनाउंदा वा। ते नोट दे अंडर दस दिना, जेकर पुछिया जावे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन ते तुसीं कहना अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। जेकर पुछिया जावे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट, पुछिया जावे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट, तुसीं कहना लिपिड्स। लिपिड्स हुंदे किहदा याद रखना, कार्बोहाइड्रेट दा, प्रोटीन दा याद रख लो, फैट दा, लिपिड याद रख लियो। तो होर आपां नोट दे अंडर एक चीज़ होर लिख लैंदे आ, जिद्दां मैं इत्थे किहा हारमोन्स। हारमोन्स, हारमोन्स कौन सिक्रेट करदा वा, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये भी आपां दिमाग च रखिए भी हारमोन्स नूं किन्ने सिक्रीशन करनी आ, एंडोक्राइन ग्लैंड ने। हारमोन्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। नोट नंबर 2 याद रख लियो, हारमोन्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, दो चीज़ां ये कवर होईयां साडा। हुण अगे विटामिन्स, विटामिन्स जिहड़े हुंदे आ ना ये बड़े घट चाहीदे हुंदे, जरूरी तो हैगे आ। जिद्दां विटामिन्स नाम तो ही क्लीयर हुंदा, लाइफ प्रोवाइडिंग। विटामिन्स, विटामिन्स, विटा दा मतलब हुंदा किसी होर भाषा दे विच लाइफ, मिन्स दा मतलब हुंदा प्रोवाइड करना। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਵਾ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡੇਲੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕਰਦੀ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਹੁੰਦਾ ਆਈਸਾਈਟ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕਟਸ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। इस तरह आप कह सकते विटामिन्स जोड़े आ सानू बड़े घट चाहिए आ, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए पर चाहिए जरूर नहीं। ठीक है, हारमोन्स बारे हो गया, हारमोन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, फैट्स हो गया, एंजाइम्स। एंजाइम्स जोड़े होंगे आ ये प्रोटीन ही होंगे आ जोड़े बायोकैमिकल रिएक्शनस साडी मदद करते हैं। एंजाइम्स बारे भी लिख लियो, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, are proteins which are used in biochemical reactions, which are used in biochemical reactions। देखो जिद्दां साडी बॉडी दे विच रिएक्शनस हुंदियां रहिंदियां, जेकर आपां 2 बाइट फूड की इनटेक करते हैं तो जेकर साडी बॉडी दे विच एंजाइम ना होण ते उहनूं 48 आवर्स लगन डाइजैसट होण विच। सिर्फ 2 बाइट नूं 48 घंटे लगन पचण दे विच। एंजाइम की करदे आ, साडी बॉडी की रिएक्शन नूं तेज़ कर दिंदे, मदद करते आ बायोकैमिकल रिएक्शन दे विच, ते डाइजैशन तेज़ हो जाती तो आपां इनटेक ज़्यादा तो ज़्यादा कर लैंदे। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जी यदी बायोमोलीक्यूल्स बारे दसदा। तो एक मैं इन्हां चीज़ों में दसदा क्वेश्चन किद्दां दा आ सकदा।
ठीक है, जिन्ना का आपां पढ़िया वा इहदे च मैं एक क्वेश्चन कवर करदा पिया वां भी तुहानूं आ सकदा वा भी स्मॉलेस्ट यूनिट दसो। कार्बोहाइड्रेट दा याद रवे सैकराइड, प्रोटीन दा याद रवे अमाइनो एसिड ते फैट दा याद रवे लिपिड्स। ठीक है, नैक्सट देखते हैं आपां। एक नोट होर आपां कर लीए, इत्थे आपां की लिखिया बायोकैमीकल रिएक्शन। अपने कोल इत्थे किहड़ी चीज़ आई आ, बायोकैमीकल रिएक्शन। इधर दस दिना बायोकैमीकल रिएक्शन। बायोकैमीकल रिएक्शन, बायोकैमीकल रिएक्शन जिहड़ी ये दो तरह की हुंदी, एक हुंदी आ कैटाबोलिक, एक हुंदी एनाबोलिक। कैटाबोलिक एक हुंदी आ एनाबोलिक। इनू भी भावें नोट अंडर ही रखियो, जे मेन डेफिनेशनस अगे आपां करांगे। एनाबोलिक कैटाबोलिक वो हुंदी जिहदे विच कोई चीज़ टुटदी आ, एनाबोलिक वो हुंदी जिहदे विच कोई चीज़ नवीं बने। इत्थे कुछ ना कुछ की होना वा, ब्रेकडाउन। याद रख लियो, कोई ना कोई मॉलीक्यूल टुटूगा, ब्रेकडाउन। जिद्दां सानू पता जदों रेस्पीरेशन हुंदी, रेस्पीरेशन हुंदी आ, जिहड़ा ग्लूकोज आ, ग्लूकोज आ उहदी ब्रेकडाउन हुंदी। ग्लूकोज की आ टुटदा, ब्रेकडाउन हुंदा ते की बनदा, ऑक्सीजन पैदा हुंदी आ, नहीं सॉरी ऑक्सीजन नहीं, CO2 पैदा हुंदा, वाटर पैदा हुंदा ते एनर्जी रिलीज़ हुंदी। रेस्पिरेशन इहो ही है ना, कोई चीज़ ब्रेकडाउन हुई टुट गई। ग्लूकोज का फार्मूला की हुंदा C6H12O6। जिहदे विच कोई चीज़ टुटे उहनूं कहीदा कैटाबोलिक, ते जिहदे विच कोई चीज़ नवीं फॉर्म होवे उहनूं कहीदा एनाबोलिक। जिद्दां फोटोसिंथेसिस एग्जाम ये की होना, कोई न्यू चीज़ फॉर्मड होनी, न्यू कुछ ना कुछ की होगा, फॉर्म होगा, फॉर्म होना। जिद्दां एदी एग्जाम्पल याद रख लियो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आ फोटो का मतलब हुंदा फोटोन्स, फोटोन्स का मतलब हुंदा पैकेट ऑफ लाइट। जदों लाइट की मदद दे नाल प्लांट्स जिहड़े अपना भोजन तैयार करते हैं, कुछ नवां बनता, कोई ना कुछ वो तैयार करते पे आ, उदों आपां कहने उस रिएक्शन की किहड़ी कैटेगरी आ, एनाबोलिक। फोटोसिंथेसिस किद्दां हुंदी आ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ते सनलाइट। सनलाइट ये तैयार सारे रल के की तैयार कर दिंदे आ, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज नूं एज आ फूड प्लांट्स वरतते हैं। जिद्दां इत्थे ग्लूकोज टुटिया, कोई चीज़ टुटी तो इहनूं कैटाबोलिक कहना, कोई चीज़ नवीं बनती है तो उहनूं की कहना आपां एनाबोलिक। आ कैटाबोलिक आ एनाबोलिक। बायोकैमीकल रिएक्शनस की हुंदियां ने, जिहड़ियां रिएक्शनस परफॉर्मड बाय all the बायोमोलीक्यूल्स। बायोमोलीक्यूल्स कभी भी कल्ले नहीं रहंदे, ये सारे एक दूजे नाल इंटरैक्ट करके रखते। जिद्दां आपां कहने बायोमोलीक्यूल्स किहड़े किहड़े आ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारियां ने काम करने ही करने दे, एक दूजे नाल इंटरैक्शन इन्हां दी रहिंदी रहिंदी आ, इकट्ठे काम करते हैं जोड़ के। तो वो रिएक्शनस नूं आपां कहने बायोकैमीकल रिएक्शनस। ते किन्ने तरह दियां वा, एक कैटाबोलिक ते कैनाबोलिक, ते इहदे च उधर फोटोसिंथेसिस याद रखना। ठीक है, नैक्सट साडा आ जांदा बायोकैमिस्ट्री की है। ये तो सारा कुछ इंट्रोडक्शन दे विच ही, तो ये एक क्वेश्चन साडा बन जाता है। हुण आपां मेन जिद्दां साडी बुक NCERT ते आ उदां करांगे।
ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਓਲਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟ, ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਟੇਸਟ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਨੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੇਸਟ ਦੇ ਸਵੀਟ ਟੇਸਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਟੇਸਟਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।